हेलो एवरीवन, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन द हार्ट ऑफ सी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कुछ अरे समुद्र के बीचों बीच में बड़ी बड़ी वेलों का शिकार करने के लिए गए हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही ग्रेट यानी कि बहुत ही बड़ी वेल मिलती है जो इनकी शिप पर हमला कर देती है और इनकी शिप को तोड़ देती है। तो आखिर ये उस अंतहीन समुद्र से अपनी जान बचाकर कैसे बाहर निकलते हैं और उन लोगों में से कितने लोग अपनी जान बचाकर वापस आ पाते हैं और वापस आने के लिए वो किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं, यही सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1850 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ही फेमस राइटर आया हुआ होता है। वो सीधा एक घर के पास जाता है और वहां जाकर दरवाजा नॉक करने लगता है। तो उस घर के अंदर जो लेडी थी वो उस राइटर को वहां से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई राइटर नहीं बल्कि कोई कस्टमर है। और तभी वो राइटर उस लेडी को बाहर से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं एक राइटर हूँ और मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। और अब यह देखकर वो लेडी भी सारी बात समझ जाती है और उस राइटर को अंदर बुला लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लेडी के हस्बैंड का नाम थॉमस है, जो कि एक बूढ़ा इंसान है और अपने पुराने टाइम में वो मछलियां पकड़ा करता था, यानी कि वो एक मछुआरा था। और ये राइटर इसी मछुआरे की यानी कि थॉमस की पास्ट की कहानी जानने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन थॉमस उससे सही से बात करने की बजाय या अपनी कहानी उसे बताने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम इतनी दूर से बस मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी कहानी ही सुननी है तो बाहर जाकर गाँव वालों से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। लेकिन यहाँ पर राइटर नहीं मानता और वो कहता है कि मैं वो सारी कहानियां आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी दे सकता हूँ। ये कहकर वो उसके सामने पैसे रख देता है, लेकिन फिर भी थॉमस उसे कहानी सुनाने से साफ मना कर देता है और उसे सीधे सीधे शब्दों में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यह देखकर राइटर भी वहाँ से मुंह बनाकर उठकर जाने लगता है। तो उस थॉमस की बीवी उसे आकर रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। थॉमस की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही गुस्सैल इंसान है और बस एक बार मुझे उनसे बात करने दो, वो मान जाएंगे। और तुम जिन कहानियों को उनसे पूछना चाहते हो वो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। अब इसके बाद थॉमस की बीवी थॉमस के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप प्लीज इन्हें कहानी सुना दीजिए ताकि हमें थोड़े पैसे मिल सके, क्योंकि हमारे पास पैसों की बहुत ही ज्यादा तंगी चल रही है। थॉमस भी ये सारी बातें समझता था क्योंकि उनके पास वाकई पैसे नहीं थे और वो काफी ज्यादा गरीब थे, इसीलिए वो अपनी बीवी की रिक्वेस्ट पर उसे कहानी सुनाने के लिए मान जाता है। और थॉमस उस राइटर के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें उतनी ही कहानी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि ये कोई बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है। तो आखिर उस मछुआरे थॉमस की पिछली जिंदगी की ऐसी भी क्या कहानी है जिसे सुनने के लिए वो राइटर इतनी मेहनत कर रहा है और उस थॉमस को पैसे देने के लिए भी तैयार है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको भी थॉमस की लाइफ की पिछली कहानी सुननी है तो इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका आगे की वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए।